स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कल आप सभी का हिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, कल 13 फरवरी को दोस्तों आप सभी का क्लास 12 का जो है 13 फरवरी को हिस्ट्री का जो है एग्जाम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जेके झारखंड विद्या परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 हिस्ट्री यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री का क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करने वाले हैं 2024 का। ठीक है, जो कि कल दोस्तों हूबहू सारा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। फुल मार्क्स दोस्तों इसका 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, आपको समय 3 घंटा 20 मिनट ही दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से आप दोस्तों जियोग्राफिक में तहलका मचाएं, ठीक है, उसी प्रकार से आप हिस्ट्री में जो है कल जो है तहलका मचाएंगे। आज जियोग्राफिक में एकदम मस्त मस्त नंबर लाया है सब। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। कल के लिए रेडी हो जाइए, एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में 25 गो क्वेश्चन था, लेकिन हिस्ट्री में आपको 30 गो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और आपका जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव भी आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी, यानी कि 80 में 80। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों सबसे पहले आपको एमसीक्यू रहता है, आपको पता ही है। ठीक है, जो कि 30 नंबर का रहेगा कल के आपका जो हिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों पूछा कि इन विच पार्ट ऑफ इंडियन डी, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जैसे कि पता है, आप जो जियोग्राफी का पेपर देकर आए हैं तो आपको इंग्लिश सबसे ऊपर में रहता है, हिंदी सबसे नीचे में रहता है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में देखेंगे क्योंकि अधिकतर बच्चे आर्ट्स वाले जो हिंदी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ? तो भारत के कौन से भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम उत्तर भाग में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा, इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे पूछा द पीपल ऑफ हड़प्पन, ठीक है, सिविलाइजेशन वर्शिपेड ऑफ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो किसका उपासना करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे। ठीक है, तो ये दोस्तों मातृ देवी के उपासना करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन मदर का। ठीक है, मदर गॉडनेस का। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 3 नंबर आपसे पूछा गया है। ठीक है, इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, आराम से मस्त समझ में आएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन दोस्तों लोथल है, ठीक है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दोस्तों समय बहुत ज्यादा चल जाएगा और कल एग्जाम में तो अच्छा से अच्छा आप जो तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए 4 नंबर पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय, छोटा था। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? वही दोस्तों पटना को हम लोग पाटलिपुत्र कहते हैं। ठीक है, तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा? उद्दीन। ठीक है, उद्दीन ने क्या किया? तो पाटलिपुत्र का फाउंड किया, स्थापना किया। तो ऑप्शन नंबर 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर। ठीक है, कहा बोलता है, देखिए कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है? ठीक है, वीणा में दोस्तों सिक्का बजाते किस गुप्त शासक को? ठीक है, सिक्का में, कॉइन्स में दोस्तों, ठीक है, कॉइन्स में वीण को बजाते हुए दिखाया गया, जैसे इंग्लिश में बोलता है विच गुप्ता रूलर, ठीक है, इन सोवेन प्लेइंग द वीणा इन कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 6 नंबर आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल एब ऑफ ए कौटिल्य? ठीक है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का जो वास्तविक नाम है क्या है? ठीक है, ऑप्शन से चाणक्य, ठीक है, घोष, ठीक है, या फिर विष्णुगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, जो कौटिल्य का जो है चाणक्य नाम है ओरिजिनल, ठीक है, वास्तविक नाम, रियल नाम। ठीक है, 3 नंबर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इज, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म किसका ग्रंथ है? सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कल के लिए, वेल डन। ठीक है, जिस प्रकार से जियोग्राफिक में तहलका मचाएं उसी प्रकार से आप जो कल जो हिस्ट्री के इतिहास के पेपर में तहलका मचाएंगे। ठीक है, तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा त्रिपट्टिक, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 8 नंबर बोलता है कि बैटल ऑफ कालिंगा टुक प्लेस इन, दिए कालिंगा की लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, 260 है, 40 है, ठीक है, 340 है, 261 है, 350 है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 261 BC में जो है कलिंगा युद्ध हुआ था। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ ए महावीर?
महावीर के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो महावीर के दोस्तों बचपन का नाम क्या था आपसे पूछा है। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, वर्धमान इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 10 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है, स्तूपा इज ए रिलेटेड टू, ठीक है, स्तूप का संबंध किससे है। ऑप्शन है जैन, ठीक है, बौद्ध, हिंदू, सिख। तो किससे संबंध हो जाएगा, तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बुद्धिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, अकबर एब्लोसिड द जिजिया टेक्स्ट इन, ठीक है, मतलब कहता अकबर ने, ठीक है, जजिया कर को कब समाप्त कर दिया। तो अकबर ने दोस्तों जजिया कर को कब समाप्त किया, तो 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1564 एडी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 12 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, हु वाज द फेमस, ठीक है, भक्ति संत ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल का प्रसिद्ध भक्ति संत कौन है, ठीक है, गुरु नानक, बाबा फरीद, ठीक है, कबीर या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु, जो कि भक्ति संत ऑफ बंगाल है, ठीक है, जो कि बंगाल के फेमस संत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 213 नंबर कहता है, क्या कहता है, हु ब्राउट द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम ए साउथ इंडियन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका जो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कल दोस्तों तलगा मचाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 14 नंबर कहता है, ठीक है, कि द टर्म डिस्ट्रिक्ट वाज नॉन बाय द विच नेम इज ए मुगल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना के मुगल प्रशासन ने, ठीक है, प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है, मुगल प्रशासन में जिला को कौन से नाम से जाना जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरकार के नाम से जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न कहता है, बाबरनामा इज रिटन इन विच लैंग्वेज, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो बाबरनामा दोस्तों कौन से भाषा में लिखा गया, तुर्की में, उर्दू में, फारसी में या फिर अरबी में, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न कहता है कि द पीरियड ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड गोल्डन इरा, ठीक है, यानी कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बच्चा वाला प्रश्न पूछेगा कल भी, ठीक है, इसी प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 का 4, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 13 नंबर बोलता है, शेख निजामुद्दीन औलिया दारगान इज लोकेटेड इन, ठीक है, यानी कि दोस्तों कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आपका कहाँ है, तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है। चलिए 18, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सूफी संत, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। ऑप्शन दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, बाबर फरीद, ठीक है, और आपका यहाँ पर हो जाएगा मीराबाई या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है मीराबाई, जो कि सूफी संत नहीं है, ठीक है, 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 19 नंबर, हु गेव द, ठीक है, दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, ठीक है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये कौन सा हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने लखनऊ से किया था, किसने किया था दोस्तों। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हजरत महल ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, टेरिटोरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। ऑप्शन है झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर, चित्तौड़, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 22 नंबर का था कार्नवालिस कोड बना, तो कार्नवालिस जो कोड कब क्रिएट हुआ, तो ये दोस्तों आपका हुआ था कब, तो 22 का हो जाएगा 1793 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 23 नंबर का आता है, मालावादी सेटलमेंट वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन विच टेरिटोरी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में बोलता सर्वप्रथम मालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है क्या हो जाएगा, 23 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 हो जाएगा, मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब, ठीक है। चलिए आगे 24 नंबर, हु वाज सेटल्ड इन ए दामिन हकोक, ठीक है, दामिन हकोक में किससे
बसाया गया, ठीक है, दामिनी एकोक में किसे बसाया गया? तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर संथाल, ठीक है। चलिए फिर से बोले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी, ठीक है। चलिए 25 नंबर का आता है, हु वाज द फर्स्ट, ठीक है, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन बने? तो यहाँ पर एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न कहता है, हु वाज द पॉलिटिकल मैटर ऑफ, ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27, 28, 29, 30 4 गो और प्रश्न बच्चा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव 22 को देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो 27 का हो जाएगा 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 28 नंबर दोस्तों कहता है कि खेरा कृषक विद्रोह हुआ, ठीक है, खेरा आपका पीजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस, तो खेरा विद्रोह कब, खेरा कृषक विद्रोह हुआ कहाँ हुआ, यानी कि कब हुआ दोस्तों? तो 28 का हो जाएगा, ये आपका 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1918, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न कहता है, हु वेयर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? जैसे कि AB अलेक्जेंडर है, पैथिक लॉरेंस है, ठीक है, आस्पेड क्रिप्स, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट 230 नंबर बोल रहा है कि द वर्ड, ठीक है, सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रेएम्बल वियर, ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 42वें संशोधन में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं 22 को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को हम लोग 30 को सोल्व कर लिए, ठीक है। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें बोला किन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब दे, टोटल 8 को पूछेगा, 6 का जवाब देना है, ठीक है। चलिए और ये आपका 12 नंबर का प्रश्न रहेगा, 6 दूना का 12 नंबर, ठीक है। 31 नंबर पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? आंसर में लिखेगा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई, ठीक है, सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी का जो खुदाई कहाँ हुआ था? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक एक स्थल है, भूमि वहां पर, ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। चलिए 22, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक दोस्तों सर अलेक्जेंडर कंगिंघम को कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेगा। चलिए आगे दोस्तों 33 नंबर पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा? आंसर सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की, ठीक है। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान, जो कि अशोक के जो भी आलेख लिखा था, अभिलेख, ठीक है, उसको पढ़ने में वो सफलता हासिल प्राप्त किया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 34 नंबर, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है, सांची का जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है? आंसर में लिखेगा सांची का जो स्तूप है रायसेन जिले की एक नगर पंचायत में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन, ठीक है, रायसेन का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट वहीं पर है, वही स्थित है सांची स्तूप, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट 35 नंबर बोलता है इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, तो इब्न बतूता दोस्तों मोरस्को से आया था। कहाँ से? मोरस्को, ऑप्शन नंबर, यानी कि इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा कि इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं 36 नंबर, ठीक है। जितना प्रश्न बताएं सबको दोस्तों एकदम घोल करके पी जाइए, कल एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक कौन थे? ठीक है, तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक दोस्तों सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। मुर्मू नहीं लिखेगा तो सिंधु कान्हू लिख दीजिएगा, फुल में फुल, 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 37 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब लिया? ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है कब और किसने लिया? तो इस आंदोलन को 1 अगस्त 1920, ठीक है, 1920 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ। 38 नंबर दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का वेरी शॉर्ट का ये लास्ट है, ठीक है। टोटल 8 गो हो गया, इसमें से 6 को का ही आप जवाब देना, जैसे कि आपको पता चल गया होगा का नियम और इसका कानून, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, तो कुमार गुप्त ने
5वीं शताब्दी के ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में ईस्वी, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लघु उत्तरीय चालू होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका चालू हो गया। टोटल 8 को इसमें पूछेगा, 6 का जवाब देना है, ये 18 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, लघु उत्तरीय किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब दे। चलिए हम लोग देखते हैं सब का सब, आपको 6 का जवाब देना, ठीक है। 39, हड़प्पा सभ्यता को धार्मिक जीवन का वर्णन करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक तथा अर्थ उनकी धार्मिक समानताओं थी। सिंधुवासी लिंग एवं योनि के, ठीक है, प्रतीकों को पूजा करते थे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ जो है वृक्ष जो है पूजा, ठीक है, पशु पूजा, आग्नेय कीर्तन, स्नान, ठीक है, ध्यान और जल देवता की पूजा करते थे, ठीक है। वहाँ के लोग पवित्र स्थान और जल पूजा का धार्मिक महत्व समझते थे, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 40 नंबर बोलता है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों अभिलेख क्या होता है, ठीक है। तो अभिलेख से तत्पर पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए उन शिलालेखों को कहा जाता है जो प्राचीन काल में शासक, राजा आदि अपने, ठीक है, आदेशों तथा अपने घोषणा अथवा संदेश आदि को पत्थर पर उत्कीर्ण करवा कर उन्हें जगह जगह पर लगवा देते थे, ताकि उनकी प्रजा उन शिलालेखों को जब चाहे जब पढ़ सके। अभिलेख का मतलब होता है कि जैसे कि कुछ सूचना हो गया, ठीक है, पहले कागज उगज पे नहीं लिखा जाता था, ईटा पत्थर पर, ठीक है, लिख करके जो है सब जगह पहुंचा दिया जाता था, ताकि जो उस शिलालेख को सब कोई पढ़ सके, ठीक है। जो भी नियम और कानून लागू कर रहा है राजा लोग, ठीक है, उसका प्रजा उसको पढ़ सके। 41 नंबर, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध, ठीक है, संप्रदाय, महायान, ठीक है, थेरवाद, ठीक है, व्रजयान, ठीक है, मूल सार्वस्तिक आदि मानते थे, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 42 नंबर कहता है अल बुरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। अल बुरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अल बुरूनी दोस्तों गजनी के सुल्तान मोहम्मद के काल में भारत आया था। वह एक स्वतंत्र विद्वान थे जिन्हें गजनवी साम्राज्य के शासक मोहम्मद गजनवी ने भारत में आमंत्रित किया था। अल बुरूनी ने 1017 से 1027 तक भारत में 10 साल बिताए। इस दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति, धर्म, विज्ञान के बारे में बड़े पैमाने पर अध्ययन हुआ। जो अल बुरूनी है दोस्तों, ये आपका 10 साल भारत बिताया, ठीक है, और इस 10 साल में ये सब कुछ सीख गया था, ठीक है। इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 43 नंबर दोस्तों जिसको हम 43 का है, ठीक है। 43 नंबर का सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है बताएं, ठीक है। लिखना है सरगुण भक्ति से अर्थ प्रभु के अवतारों को मानना, जैसे कि राजा दशरथ के पुत्र राम की भक्ति करना। निर्गुण भक्ति से अर्थ कण कण में व्यापार प्रभु को मानना, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा, समय बहुत ही कम है। आगे दोस्तों 44 नंबर, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। गोपुरम क्या होता है, गोपुरम क्या होता है। तो गोपुरम एक बड़ा पिरामिड नुमा टावर है जो कि मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के ऊपर लगाया है, ठीक है। प्रवेश द्वार जहां पर जो लोग जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में मंदिर में पिरामिड, इस प्रकार से जो एक टावर होता है उसी को कहते हैं गोपुरम, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण को बताएं, ठीक है। क्या कारण था 1857 की क्रांति होने का, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण सैनिक थे। एक अफवाह फैल गई कि नए एनफील्ड राइफलों की कास्तूरों में, ठीक है, गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले, ठीक है, कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और इसलिए 1857 का एकदम विद्रोह महासंकट वाला क्रांति हुआ था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 46 नंबर पूछ रहा है बादशाह और, ठीक है, बेसारा। बासारा और बेसारा आप क्या समझते हैं, बासरा और बेसारा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। लिखिएगा कि बादशाह के अंतर्गत वे सिलसिले थे जो सरा इस्लामिक कानून को मानते थे और नमाज, ठीक है, रोज आदि नियमों का पालन करते थे। इसमें प्रमुख थे चिश्ती, ठीक है, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कदीरी और वह नक्शबंदी सिलसिले थे। वे सरा सिलसिला में शरीयत के नियम को नहीं मानते थे। कलंद, फिरदौसी सिलसिला इस समूह के जो है संबंधित तत्व थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से लिख लीजिएगा, समझाने का दोस्तों समय नहीं है, समझाना जितना था वो समझा चुके हैं। समझाने का समय इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ही नजदीक एग्जाम आ चुका है, ठीक है।
कल वक्त का समय है आपको 2 बजे तक का, ठीक है, और उससे पहले इसको देख के जाइए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 6 गो प्रश्न पूछेगा, 4 गो का जवाब देना, ये 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। चलिए, बोलता है दोस्तों मोहनजोदड़ो की एक विशेषता का वर्णन करें, ठीक है। मोहनजोदड़ो की एक विशेषता का वर्णन करें। तो दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो के बारे में लिखना, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सक्सर जिले में एक स्थित पुरातात्विक स्थल से है, ठीक है। यह सिंधु घाटी का एक प्रमुख स्थल है जो कि 2600 ईसा पूर्व, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फला फूला मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था, ठीक है। लगभग दोस्तों इसमें जो 40,000 लोग रहते थे, और इसमें दोस्तों कह रहा है इस शहर सड़कों, नालियां और, ठीक है, स्नान घरों से सुसज्जित था, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 48 नंबर का था मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण की चर्चा करें। तो मगध साम्राज्य कैसे शक्तिशाली था, तो मगध के सबसे शक्तिशाली महान जनपद होने की निम्नलिखित कारण थे। पहला, मगध तीनों ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरा, मगध के मध्य में, ठीक है, जीवनदायी गंगा तथा सोन नदी बहती थी। तीसरा, मगध की सीमाएं में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध थी, विशेष रूप से लोहे की खाने की थी, ठीक है, लोहे की जो खाने थी, ठीक है। चौथा, मगध जो महाजन पद को शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजाओं की प्राप्ति हुई, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर को लिखा, बेहतरीन उत्तर लिखेंगे, ठीक है। समझाने का दोस्तों प्रयास नहीं कीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम में दोस्तों, तहलका मचाना, वीडियो को देख के जाइए, ठीक है। चलिए 49 नंबर का था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल-बिरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए। तो जाति व्यवस्था का वर्णन करते हुए अल-बिरूनी ने लिखा है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की है, जिसके विषय में हिंदू के ग्रंथ में हमें बताते हैं कि ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मांड, ठीक है, प्राकृतिक नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है। सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्रह्मा पूरी प्रजाति का सबसे ऊंची चुनोदय है। ब्रह्मा को दोस्तों सिर के भांति जो है तुलना किया गया, ठीक है, जो आपका दिमाग है सबसे ऊंचा, तो इस प्रकार से कह रहा है कि ब्रह्मा जाति सबसे ऊंचा है, ठीक है। आगे 250, 1857 के विद्रोह से प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। 1857 का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है, लिखना। 1857 का विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। वर्षा से भारत में, ठीक है, वर्षों में भारत से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने विस्तारितवादी नीतियां, प्रशासनिक नवाचारों और आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण के आमतौर पर जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर को लिखेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में आपको भली भांति सब चीज पता होगा, ठीक है। आगे दोस्तों 2 और प्रश्न बचा है, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी और भी एग्जाम बचा है, ठीक है, उसका भी आपको जो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम में तहलका मचा सके, ठीक है। तो 51 नंबर का था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का भूमिका क्या था, क्या वो निभाए थे, उसके बारे में बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में लौटने के बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 ईस्वी से 1987 तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणी भूमिका रही, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा दोस्तों बिहार के चंपारण सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते 52 नंबर अंतिम प्रश्न, ठीक है, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, 13 फरवरी। जिस प्रकार से आज ज्योग्राफी का पेपर दिए तो हल्का मचा के लिखे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसको लिख के आइएगा कि कृष्णदेवराय विजयनगर के महान संतल शासक थे। कैसे? कृष्णदेवराय 1471 से 1529 तक राज्यपाल, 1509 से 1529 तक, ठीक है, 29 तक विजयनगर के शाब्दिक कृतिवर्तन सम्राट थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका कर्तव्य अमूल्य मनलंदक साहित्य का एक रत्न है। इसकी भारत में प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक, ठीक है, वंशचरिता वाली तेलुगु के साथ साथ संस्कृति में भी मिलती है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का सब्जेक्टिव, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई था, ठीक है, उसको हम लोग देखें एग्जाम में दोस्तों। यहाँ से 100% क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।